नागौर जिला मुख्यालय पर कोविड-19 जन जागरूकता दौड़ प्रातः 7:30 बजे कलेक्ट्रेट से राजकीय स्टेडियम तक आयोजित की गई, जिसमें धावकों एवं भाग लेने वाले को कोरोना संबंधित सावधानियां एवं सहयोग हेतु नगर परिषद आयुक्त मनीषा चौधरी द्वारा शपथ दिलाई गई। इससे पूर्व साई सेवा समिति के अध्यक्ष परमाराम जाखड़ द्वारा उपलब्ध कराए गए 300 मास्क का वितरण किया गया। इस दौड़ को आयुक्त मनीषा चौधरी एवं रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष राम प्रकाश मिर्दा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 400 साबुन वितरित किए गए। दौड़ के समापन के अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष मिर्दा ने कहा कि व्यक्ति स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए देशवासियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। नगर परिषद आयुक्त मनीषा चौधरी ने कहा कि कोविड-19 के संदर्भ में आम व्यक्ति तक ये संदेश जाना चाहिए कि मैं स्वयं सावधानी का पालना करूंगा और अपनों को ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इस अभियान को क्रियान्वित भी करवाऊंगा। इस क्रम में 2 गज की दूरी, साबुन के बार हाथ धोना, घर से बाहर निकलने पर हर स्थान पर हर समय पर मास्क लगाने आदि पूर्ण रूप से पालना करें। साई सेवा समिति के अध्यक्ष जाखड़ ने कहा कि लोक कल्याण के कार्य हेतु समिति सहयोग करने हेतु सदैव तत्पर है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश सोनी ने कहा, जब तक इसकी दवाई नहीं आती है, जब तक कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य एवं चिकित्सक विभाग के निर्देशों की पालना प्रत्येक नागरिक को करनी चाहिए। नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक सुरमई शर्मा ने कहा कि कोविड-19 की पालना हेतु गांव डाणिया तक संदेश पहुंचने की जिम्मेदारी सभी की है। इसकी पालना हमेशा नियमित आदत में आ जानी चाहिए, जब जाकर हम कोरोना को जीत पाएंगे। दौड़ के सफल आयोजन में पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, नगर परिषद, स्काउट व गाइड, एनसीसी, एनएसएस एवं खेल प्रेमी खिलाड़ियों का सहयोग रहा। दौड़ के आयोजन में रेड क्रॉस सोसाइटी उपाध्यक्ष सीताराम टांडी, हनुमान भाकर, नेहरू युवा केंद्र की जिला समन्वयक सुरमई शर्मा, जस्सा राम धोलिया, जय सिंह राजस्व निरीक्षक, महेंद्र शर्मा, अनिल कुमार सफाई निरीक्षक, विजय बारासा, कुंज बिहारी का सहयोग रहा। स्वागत है सबको, प्रातःकाल का नमस्कार। और आगे की गतिविधि के लिए थोड़ा कंसंट्रेट हमें प्लीज। आपका राइट हैंड आगे निकालना है। नगर परिषद आयुक्त महोदया शपथ को पढ़ेंगी, आपको पीछे पीछे उनका उद्बोधन देना है, पीछे पीछे बोलना है, रिपीट करना है। एक बार ग्रुप सावधान, विश्व सावधान। सावधान स्थिति में रहते हुए राइट हैंड निकालना होगा प्लीज। हम भारत के नागरिक कोविड-19 वैश्विक महामारी के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु यह शपथ लेते हैं कि हम भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी एवं दिशा निर्देशों के पालना करेंगे। कोरोना से घबराए बिना निर्भीक होकर सभी सावधानियां जैसे एक दूसरे से 2 गज की दूरी, बिना मास्क के बाहर नहीं निकलना, बार बार साबुन से हाथ धोना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना की पूर्ण पालना करेंगे। कोरोना वायरस रोगी और जरूरतमंदों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। कोविड-19 महामारी से बचने के सभी उपायों से गांव ढाणी, वार्ड मोहल्ले में जन जन को प्रेरित करेंगे। हम सब सतर्क हैं। इसी सतर्कता से कोरोना को हराएंगे और हम भारतवासी जीतेंगे। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। आप यहाँ पधारो सर, एक बार फोटो सेशन के लिए धीरे धीरे
अवसर पर आयुक्त नगर परिषद नागौर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 शब्द कहें। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। जो राज्य सरकार ने कोरोना जन आंदोलन चलाया हुआ है कोरोना जागरूकता के लिए, उसमें आप सभी ने आज भाग लिया, नागौर वासियों को जागरूकता का संदेश दिया। कोरोना फरवरी मार्च से कोरोना स्टार्ट हुआ था, अभी तक भी ये जर्नी हमारी कंटिन्यू है। तो आप लोग जो आज अवेयरनेस का आप लोगों ने संदेश दिया है, इसको हमें आगे तक भी फॉलो करना है। और जैसे सियाग साहब ने बढ़िया आपकी मॉनिटरिंग की, पुलिस प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा। ओके, थैंक यू। ताली बजाओ जोरदार। हमारी भी कोई आवश्यकताएं हैं उनकी ओर ध्यान दें, जो नीड्स हमारी है उनके लिए, और आपने बच्चों को प्रेरित किया, धावकों को प्रेरित किया। थैंक यू कमिश्नर महोदय। नाउ मैं मेरे अभिभावक इस कार्यक्रम के और राम प्रकाश सिंह मिर्जा अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोविड के बारे में भी कहें और रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में भी कहें, पर्यावरण के बारे में भी कहें, फिट इंडिया। धन्यवाद। मोबाइल की घंटी बजती है, बजते ही अमिताभ बच्चन का आपके पास एडवर्टाइजमेंट आता है, संदेश भी आता है, साबुन से हाथ धो, मास्क लगाओ और दूरी रखो। अपन को उसी गाइडलाइन पे चलना है। और इस साबुन से हाथ धोने के सिलसिले में हमें रेड क्रॉस सोसाइटी को दिल्ली से साबुन आए हैं, पूरे हिंदुस्तान में रेड क्रॉस सोसाइटी को दिल्ली से साबुन भेजे हैं। और ये साबुन ज़्यादातर हाथ धोने के लिए है, न कि स्नान करने के लिए। इनका सदुपयोग यही है कि आप जब भी बाहर से आते हो और घर में एंटर करने के पहले आप साबुन से हाथ धो, ताकि आपके हाथों में कोई कीटाणु वीटाणु हो तो वो नष्ट हो जाए। और साबुन से हाथ धोओगे तो काफ़ी दिनों तक वो साबुन चलेगा, और बाल स्नान करोगे थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा। इसलिए आप इसका सदुपयोग हाथ धोने नहीं करना। एक बात, मास्क भी रेड क्रॉस सोसाइटी ने आपके कोरोना पीरियड में काफ़ी वितरण किए थे, और सैनिटाइज़र की शीशियाँ भी खूब दी थी हॉस्पिटल में, कलेक्टर साहब को, पुलिस लाइन में। सो इस तरह से रेड क्रॉस सोसाइटी आपातकालीन स्थिति, जब नेचुरल कैलेमिटीज आती है, महामारी फैलती है, या यही एक महामारी का रूप है छोटा सा, ऐसे मामले में रेड क्रॉस सोसाइटी पूरी दुनिया में सक्रिय है और पीड़ित लोगों की मदद करती है। जापान में जब आया था एक बार भूकंप 5-10 साल पहले, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तबाही हुई थी। ये बात क्यों पुरानी आपको, उसमें एक हिंदुस्तान का आदमी भी जापान में रहता था कई सालों से, और उसका देश एक दोस्त था, वो हिंदुस्तान में था। वो बार बार उसको टेलीफोन करता था उसके हालचाल पूछने के लिए, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में जब उसका कार्यक्रम पूरा हो गया, रात कार्य पूरे अच्छी तरह से संपन्न हो गए, तब उसने टेलीफोन किया अपने दोस्त को, हिंदुस्तान वाले को, कि तुम मेरे को बार बार टेलीफोन कर रहा था मेरे हालचाल पूछ देंगे, मगर मैं पीड़ित लोगों की मदद में इतना व्यस्त था कि मैं तेरे को जवाब नहीं दे सकता। इस तरह का जज्बा था उसमें। इसलिए आप इस महामारी को लड़ने के लिए, ये एक महायुद्ध है, और युद्ध ऐसा है जो दुश्मन अदृश्य है, दिखता नहीं है। ये किसी को भी कभी भी घात लगा के आपको के ऊपर हमला कर सकता है, और हो रहा है। और कई आदमियों को इसने जकड़ लगा के की मौतें भी हो चुकी है। जालोर के कलेक्टर साहब का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया। गवर्नर, केरल का गवर्नर साहब पूरा पॉजिटिव कोरोना हो गया। तो ये बीमारी का पता नहीं चलता कब और कब आ जाएगी, इसलिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। अपन सोचते हैं कि भाई हम तो कहीं जाते ही नहीं है, हम तो हेल्दी हैं, निरोग हैं, हमारा नहीं होगा, किसी की हो सकता है। इसलिए सावधानी बरतनी है, आपको भी बरतनी है, आपके घर वालों को ही कहना है, और आप जो ये संदेश देते हो पड़ोस को सबों को बताना है कि भाई कोरोना कभी भी आ सकती है, कभी भी आपत आ सकती है। ये बात। दूसरी बात यह है कि अपन प्राय अपने घर को पूरा देश समझ लेते हैं। होना ये चाहिए कि अपन पूरे देश को अपना घर समझें।
पूरे देश की हर चीज अपने घर की हो, इस तरह से उसके साथ व्यवहार करना। हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, सड़क हो, पानी का नल हो, बिजली हो, सबको अपना अपना घर में थूकते नहीं है, मगर हॉस्पिटल में जाएंगे खुड़ा दे के पीक थूक देते हैं, थूकते हैं। कई कई जगह होता है। जर्दा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, लड़कों में भी कई में आते हैं जर्दा और गुटखे खाने की। इस तरह की आदतें छोड़ दो। मेरा एक दोस्त था जो जर्दा खाता था, जर्दा खाने से उसके कैंसर हो गया। अभी थोड़े दिन की बात है। इसलिए ये आप जो नशीले चीजें कईयों का आदत है, आप नहीं खाते हो, मगर जो भी जर्दा खाता है, जो भी नशीली चीज लेता है, उनको रोको। एक समाज, ये भी एक देश हित की बात है। बिजली की चोरी मत करो, सड़क का ध्यान रखो, पानी का नल अगर बह रहा है, सार्वजनिक नल तो वो चल रहा है, पानी बह रहा है तो उसको बंद करो। इस तरह से हर चीज को अपनी समझो, अपने घर की नहीं। ये तो सरकार की है, ऐसे प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये मेरी है, उसकी मेरे को हिफाजत करनी है। इस तरह से करोगे तब ये देश हित की बातें होगी और अच्छे नागरिक बनोगे। धन्यवाद। सभी जोशीले जवानों को इस कोरोना रन में भाग लेने के लिए धन्यवाद। आयुक्त महोदय नागौर, राम प्रकाश मिर्धा साहब, रेड क्रॉस सोसाइटी से, नगर परिषद से पधारे हुए सभी कार्मिक, नेहरू युवा केंद्र से और चिकित्सा की टीम भी पूरी हमारे साथ थी। ये कोरोना जागृति के लिए एक छोटा सा प्रयास अपना है, लेकिन इस प्रयास को हम अपने दैनिक जीवन में पूरा अपने साथ ले लें। कोई भी मास्क बगैर कोई दुकान पर या कोई इधर उधर मिले, उसको अपन टोकने की एक आदत डालें, ताकि वो भी मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखे। ये एक प्रयास हम रोज़ अपने दैनिक जीवन में रखेंगे तो कोरोना ने इस महामारी से हम अपना पूरा योगदान साथ में रखेंगे, हम जुड़कर रहेंगे। ये सारी बात हम अपने दैनिक जीवन में जोड़ते हुए इस महामारी से लड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। इस कोरोना जागृति रन का ये एक छोटा सा संदेश रहेगा। सियाग साहब ने पूरी जो मेहनत की है, जो असेंबल किया है, जो पुलिस विभाग के जो जवान हैं, वो सारे हमारी इस रणनीति में पूरे साथ थे। इन सब के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आए नहीं चल पड़ रहा है। हाँ दोनों का सिंगल सिंगल एक एक करके जाओ। उधर उधर आप तो खड़े देखो, उधर फोटो आए मैं तांडी साहब आपकी। एक और जाओ, एक जाओ जाओ, बाकी आप वहीं बैठे रहे। थैंक यू। अब भले आप बिरा जो पहले आप अपने पास रखो, हमारे वोलेंटियर आएंगे आपके पास। नहीं बैठे बैठे अब आप 2 बच्चों की ड्यूटी लगाई दिया, आगे 2 किसी भी आदमी को डबल नहीं देंगे।